हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड, आज है संडे। आज हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स को इजीली रिवीजन करेंगे। तो यहाँ हम 2 मई से लेके 7 मई से जो भी हमने करंट अफेयर्स करे हैं उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट में आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ जितने भी यहाँ पे हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले इस वीडियो में, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है। इससे आप क्या होंगे, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं कि लास्ट वीक से आपने कितने अच्छे से इम्प्रूव किया है। पहला क्वेश्चन है, द US हैज़ अगेन प्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्री दैट मस्ट बी मॉनिटर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़। तो देखो, US ने ना बताना है फिर से जो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं, इनमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको उन देशों की सूची में रखा है जिनके ऊपर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ है उनको मॉनिटर करना है। तो कंट्रीज़ कौन सी हो जाएंगी? चाइना एंड रशिया इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये जो रिपोर्ट है इसको कहा गया है 2022 स्पेशल 301 रिपोर्ट, और इसके अकॉर्डिंग इन दोनों कंट्रीज़ को उन कंट्रीज़ के लिस्ट में रखा गया है। इसके बाद देखिए, इन विच सिटी, जहाँ पे नितिन गडकरी जी ने 12 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। बताना है कि वो कौन सी सिटी है जहाँ पे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हैदराबाद इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, यूनियन मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, इनके पास में रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री है, और ये जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जो टोटल हैं 12, इनकी टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो है 460 किलोमीटर की, और लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लगभग लागत इस पे लगने वाली है। तो इन प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी में आसानी मिलेगी, जैसे कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो इनके बीच में इंटर स्टेट जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्टअप मिलेगा इन प्रोजेक्ट के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, नॉर्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर ऑफ पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट में बोलेंगे पुसोको, हैज़ साइन MOU विद विच IIT। तो रिसेंटली देखिए इन्होंने कौन सी IIT के साथ में MOU साइन किया है? सही आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। और किस चीज़ से रिलेटेड? तो इंडिया का जो पावर सेक्टर है उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं उनके ऊपर रिसर्च करने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी, उन मुद्दों के ऊपर बातचीत करी जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर इस MOU को साइन किया गया है। इसके बाद है, अंडर विच मिशन INS घड़ियाल अराइव्ड एट कोलंबो टू डिलीवर क्रिटिकल लाइफ सेविंग मेडिसिन्स। तो इसमें से अगर हम मिशन का नाम बात करें तो मिशन का नाम क्या है? सागर IX या सागर 9, जो भी इसको पढ़ा जाएगा, पर आपको आंसर ध्यान रखना है। इस मिशन के तहत देखिए जो INS जो शिप घड़ियाल है ये कोलंबो पहुंचा, और क्या चीज़ लेके गया? तो जो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स है उनको लेके ये कोलंबो में पहुंचा। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ साइन एन MOU विद डैश। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने किसके साथ में एक MOU साइन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे इसरो। देखिए, अब इस MOU को साइन जो किया गया है ये एक शॉर्ट टर्म, मतलब एक तरीके से देखिए जो इसरो का टेक्निकल स्टाफ है ना, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, उसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे। तो इसी उद्देश्य के लेके ये MOU साइन किया गया है। अगला है, हु इनॉग्रेटेड अ जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इनकी जो अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। ये इवेंट जो है वो 6 साल के गैप में होता है, और इस जॉइंट कॉन्फ्रेंस में जितने भी एग्जीक्यूटिव और जो भी जुडिशरी हैं वो एक साथ आए यहाँ पर, और डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ताकि क्या हो सके, जो
जस्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो सिंपल और कन्वीनियंट हो सके, और काफ़ी सारे देखिए चैलेंजेस जो आती हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि इनॉग्रेशन किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेलिब्रेटेड विच डे एज उज्ज्वला दिवस टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला दिवस ये कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स हर साल 1 मई को ये मनाया जाता है। 2016 में ये योजना शुरू हुई थी, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना। कब कहाँ से शुरू हुई थी, तो बलिया उत्तर प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था। और इसके तहत जो बीपीएल फैमिलीज़ यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज़ हैं उनको फ्री में एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है विच इंडियन बॉक्सर हैज़ पार्टनर्ड विद ड्रीम स्पोर्ट फाउंडेशन टू लॉन्च द ड्रीम जैप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए कौन से इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने ड्रीम स्पोर्ट फाउंडेशन के साथ में पार्टनरशिप करी है? सही आंसर हो जाएगा मैरी कॉम इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखिए एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करी गई है जो कि किसके लिए है? सिक एंड इंजर्ड काउस के लिए, जो बीमार या घायल गाय हो जाती हैं उनके लिए इस एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया गया है। तो आप बताना है कि असम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो सही आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़। अब देखो क्वेश्चन आपसे स्टेट में से भी पूछ सकते थे कि बताओ स्टेट का नाम डायरेक्टली, तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये जो सर्विस है ये गोपाल गौशाला के द्वारा चलाई जाएगी और इसको डिब्रूगढ़ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं विश्वजीत पेगू, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस व्हिटली गोल्ड अवार्ड। तो ये अवार्ड किसे मिला है? सही आंसर हो जाएगा चारुदत्त मिश्रा, इनको व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, व्हिटली अवार्ड इन्हें क्यों मिला है? तो देखिए एशिया में जो हाई माउंटेन इकोसिस्टम्स है ना, वहाँ पे बिग कैट जो स्पीशीज़ है उनकी रिकवरी, उनके कंजर्वेशन में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है और इसी के लिए उनको ये व्हिटली अवार्ड मिला है। ये उनका सेकेंड व्हिटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है। सबसे पहली बार उनको 2005 में ये अवार्ड मिला था। अगला है कौन सा टीवी सीरीज़ है दूरदर्शन का जिसे अवार्ड मिला है 14th एडिशन ऑफ एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। तो दूरदर्शन की अगर हम टीवी सीरीज़ की बात करते हैं तो उसका नाम है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जिसको ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, हु कन्फर्ड द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पेरू। तो पेरू के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड ये किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आर्देशिर बी के दुबाश, तो इन्हें दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया? देखो तो ये पेरू के जो विदेश मामलों का मंत्रालय है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू जी, ये अपॉइंट हो गए हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद पे। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसको मार्क करेगा, इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके पहले CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है नंद मूलचंदानी, इन्हें अपॉइंट किया गया है। अगला है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने सेकेंड एशियन ब्रॉन्ज मेडल जीता है सेमीफाइनल में, जो कि कहाँ पे हुआ है? मनीला में हुआ है। तो मनीला में अपना दूसरा एशियन ब्रॉन्ज मेडल जीता है PB सिंधु ने। तो ये आपको इनका नाम ध्यान रखना। और ये भी ऐसे ही पूछ सकते हैं कि PB सिंधु ने इसमें कौन सा मेडल जीता सेमीफाइनल में, तो आपका सही आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल। तो ये इनका सेकंड देखिए मेडल है। इससे पहले जो है वो 2014 में 14 का जो एडिशन हुआ था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को क्लेम किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन द फाइनल्स ऑफ द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन बेंगलुरु। तो यहाँ पे आपको ये इवेंट का नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि इवेंट के अकॉर्डिंग आपको विनर्स के नेम ध्यान होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सरताज सिंह तिवाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे द सीटियो बर्ल मार्ग साइट जो कि एक लैंडस्केप गार्डन है, तो ये गार्डन कौन से शहर में है? इसे अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये गार्डन है रियो डी जनेरियो में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सिटी का नाम रियो डी जनेरियो। इस गार्डन में 3500 स्पीशीज़ मतलब प्लांट की स्पीशीज़ इनसे भी अराउंड 3500 स्पीशीज़ हैं इस गार्डन में, और जिसको लैंडस्केप एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। अगला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड डैश साइन अ ग्रीन एनर्जी पैक्ट इन बर्लिन एज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन। तो एक तो कौन हो गए, देखिए नरेंद्र मोदी जी हो गए, दूसरे कौन है जिन्होंने ये ग्रीन एनर्जी पैक्ट को साइन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओलाफ स्कोल्स। ये जर्मनी के अभी चांसलर बने थे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये पैक्ट को साइन कहाँ पे किया गया था? बर्लिन में किया गया था। क्लाइमेट एक्शन को लेके ही ये पूरा जो पैक्ट है वो साइन किया गया है। अगला है रिसर्चर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हैव फाउंड द लैंडस्केप ऑन द सरफेस ऑफ डैश। तो अभी रिसेंटली देखिए किसके सरफेस पे लैंडस्केप्स जो है वो पाए गए हैं? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा टाइटन। तो टाइटन याद रखिएगा, टाइटन सैटर्न जो हमारा प्लैनेट है ना, उसका सबसे बड़ा मून है टाइटन। वैसे अगर हम ओवरऑल बात करते हैं सोलर सिस्टम में, तो सबसे जो लार्जेस्ट मून है वो कौन सा है? वो है गैनीमेड जो कि जुपिटर का मून है। उसके बाद टाइटन सेकेंड नंबर पे आता है। अगला है आईटीसी लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है किस आईआईटी के साथ मिलकर टू बैक रिसर्च दैट विल हेल्प इंडिया अचीव इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो भाई भारत को अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में ये एमओयू मदद करेगा। इसके लिए आईटीसी लिमिटेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ में ये जो है एमओयू साइन किया है। अब दोनों देखिए सपोर्ट करेंगे रिसर्च को कुछ आइडेंटिफाइड साइंस टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग एरियाज़ में, मैथमेटिक्स एरियाज़ में, तो यहाँ पर रिसर्च वगैरह को सपोर्ट किया जाएगा। अगला है इंडिया स्टैचू ऑफ यूनिटी हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ 8 वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट, वेयर इज़ इट लोकेटेड। तो देखिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे। इसे अभी SCO की लिस्ट में 8 वंडर्स में शामिल किया गया है। ये कहाँ लोकेटेड है? तो गुजरात स्टेट के केवड़िया शहर में ये जो है वो स्टैचू लोकेटेड है, और इसकी जो हाइट है वो है 182 मीटर। ये एग्ज़ाम में देखिए डायरेक्टली इसकी हाइट बहुत बार आपने देखा होगा पूछी गई है, याद रखिएगा। इस स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 143rd बर्थ एनिवर्सरी के दिन 2018 में। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड अ फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। इस इंडेक्स को किसने जो है डेवलप किया है? तो नाबार्ड ने इस इंडेक्स को डेवलप किया है। अगला है इन विच इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो भारत का जो पहला इथेनॉल प्लांट है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद देखिए है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए डायरेक्टर जो हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा नरेश कुमार। ये 1993 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं। इसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के एडवाइज़र के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? द राइट आंसर इज़ तरुण कपूर।
हु हैज़ रिप्लेस्ड मृदुल सागर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें मृदुल सागर की जगह पे अब किसे अपॉइंट किया गया है, या मृदुल सागर की जगह किसने ली है? सही आंसर हो जाएगा राजीव रंजन। In weightlifting, who scripted history by becoming the first Indian to win a gold medal at the IWF Junior World Championship? देखिए ये चैम्पियनशिप जो है वो ग्रीस के हेराक्लियन जगह पे हो रही है, मतलब हुई, और इसमें पहली बार गोल्ड मेडल जीता गया है। तो पहले इंडियन कौन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत के एक हिस्ट्री यहाँ पर रच दी है? तो उनका नाम है हर्षादा शरद गरुड़। In Meghalaya, which edition of Meghalaya Games 2022 began in May 2022? तो कौन सा एडिशन है जो कि मेघालय गेम्स का अभी शुरू हुआ है? आंसर इज फोर्थ। तो टोटल मतलब जो इसका इस बार एडिशन है वो फोर्थ एडिशन हो रहा है, और लगभग 2500 एथलीट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फोर्थ फास्टेस्ट एथलीट इन 200 मीटर। तो 200 मीटर में चौथे सबसे तेज वाले एथलीट कौन बन गए हैं? आंसर इज एरियन नाइटन। तो एरियन नाइटन देखिए चौथे नंबर के बन गए। इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो है उसेन बोल्ट, यूहान ब्लेक और अमेरिकन माइकल जॉनसन। अब चौथे नंबर पे कौन आ गए हैं? एरियन नाइटन। अगला क्वेश्चन है विच IIT has partnered with the Embassy of Israel in India to develop mentorship program for women and women entrepreneurs। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसकी डेवलपमेंट के लिए कौन सी IIT ने एम्बेसी ऑफ इज़राइल के साथ पार्टनरशिप करी है? तो सही आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली ने ये पार्टनरशिप करी है। इसके बाद देखिए व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। भारत की इसमें जो रैंक है वो है 150 नंबर की। पहले नंबर की कंट्री की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है नॉर्वे, सेकंड नंबर की बात करते हैं तो डेनमार्क जो है वो है सेकंड नंबर पे, और इसमें लास्ट पे बॉटम पे कौन सी कंट्री है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बॉटम पे है नॉर्थ कोरिया, और भारत की रैंक है 150। अगला है कौन से स्टेट का है मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन जिसका नाम चेंज करके महेश नगर हॉल्ट किया गया? तो ये जो मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप याद रखिएगा आंसर हो जाएगा गुजरात। इसके बाद है कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। कौन से स्टेट से इसका संबंध है? तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा से इसका संबंध है। अगला है विच स्टेट हैज़ टॉप अमंग स्टेट्स इन GST रिवेन्यू कलेक्शन ग्रोथ इन अप्रैल 2022। तो देखिए अप्रैल में जो GST का रिवेन्यू कलेक्शन है उसकी वृद्धि में कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो कौन से राज्य में हुई है, या कौन सा राज्य इसमें शीर्ष पर है? तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है मोबाइल वेटरनरी हेल्थ सर्विसेज फॉर एलिंग फार्म एनिमल्स। तो बीमार खेत जानवरों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं किसने शुरू करी है? सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। इसके बाद है कौन से राज्य के सीएम ने मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो इसमें देखो जो लोगों को उनके घरों के दरवाजे तक 100 पब्लिक सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई होंगी वो उन सभी को क्या कर सकते हैं? उन सभी का लाभ उठा सकते हैं। अगला है लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज़ पॉलिटिक्स। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इस बुक के ऑथर कौन है? राशिद किदवई इस पुस्तक के ऑथर हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मेंबर पर्सनल ऑफ द बॉडी बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो इसका एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? राइट आंसर इज DPS नेगी, इनको एडिशनल प्रभार या एडिशनल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला है इनमें से कौन सी टीम है जिसने संतोष ट्रॉफी जीती है 7th टाइम आफ्टर बीटिंग बंगाल? तो पेनल्टी शूटआउट में बंगाल को हराकर
किसने जीती है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल। तो केरल की ये 7वीं बार जीत है। और इसमें देखिए जो केरल के कैप्टन हैं जीजो जोसेफ, इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ अचीव्ड अ करियर बेस्ट रैंकिंग ऑफ 38 इन वुमेन्स सिंगल इन द लेटेस्ट ITTF टेबल टेनिस वर्ल्ड रैंकिंग्स। तो इसमें 38 जो रैंकिंग है वो हासिल किसने करी है? मनिका बत्रा ने। विच टीम क्लिंच अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 35th स्पेनिश लीग टाइटल। तो कौन सी टीम ने देखिए 35th नंबर का स्पेनिश लीग टाइटल जो है वो जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग IIT जिन्होंने टाई अप किया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है उनके साथ में टाई अप किसने किया है? IIT बॉम्बे ने। Who among the following from India has participated in the second India Nordic Summit? तो ये सेकंड नंबर का है। तो इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा जो पहला नॉर्डिक समिट है ना, ये 2018 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था अगर पूछे जाए तो स्टॉकहोम में इसको कराया गया था। और अब ये दूसरा है जो है इंडिया नॉर्डिक समिट है, और इस समिट में भाग लिया है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है अंडर विच स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट करी है एडिशनल 55 लाख टन ऑफ राइस इन प्लेस ऑफ व्हीट। यानी गेहूं की जगह पर जो राइस है, जो चावल है, उसको अतिरिक्त 55 टन जो है वो आवंटित किए गए हैं। योजना है प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इस योजना के तहत देखिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं जो राइस हो गए या आप कह लीजिए व्हीट हो गए, इन्हें। इसके बाद देखिए हु इज़ द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमेटी फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डिफ़ॉल्टर्स। तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, देखिए उस कमेटी को जो है वो लीड कौन करेंगे, उस कमेटी के प्रमुख कौन हैं? जस्टिस प्रदीप नंद राजोग। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन सतर्क। तो ऑपरेशन सतर्क ये किसने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सतर्क को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हु अज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए जो मिनिस्ट्री है ना, इसके सेक्रेटरी पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज अलकेश कुमार शर्मा को। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू पब्लिक पॉलिसी हेड ऑफ गूगल। तो गूगल में नई पब्लिक पॉलिसी जो हेड है उस पद के लिए किससे अपॉइंट किया गया? आपका आंसर हो जाएगा अर्चना गुलाटी। इसके बाद देखिए हु मेड हिस्ट्री बाय बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो पहली इंडियन वुमेन कौन बन गई हैं? सही आंसर हो जाएगा हर्षादा शरद गरुड़। इसके बाद देखिए हु हैज़ बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ बैन स्टेरॉइड। सही आंसर है कमलप्रीत कौर। अगला है कौन सी कंट्री की क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे आ गई है T20 फॉर्मेट में। तो बात करते हैं इसमें वर्ल्ड नंबर 1 टीम कौन सी बन गई है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ सीक्रेट मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो ये जो सीक्रेट मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट है इसे किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है रशिया ने इसे लॉन्च किया है, और इसे अंगारा 1.2 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और पहली बार इस स्पेसक्राफ्ट का यूज़ किया गया है, और ये बहुत लाइटेस्ट व्हीकल है। Who addressed the inaugural session of Jain International Trade Organization JITO Connect 2022। तो इसे उद्घाटन इसके इनॉग्रल सेशन को एड्रेस किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने इसे जो है वो एड्रेस किया, इसे संबोधित किया है।
द इंडियन इसरो विल सेंड अ स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट वीनस बाय विच ईयर। तो देखिए इसरो की एक प्लानिंग है कि वो जो है वीनस जो प्लैनेट है, जो शुक्र प्लैनेट है ना, उसकी कक्षा में एक स्पेसक्राफ्ट को भेजेगा। तो कब तक ये स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 2024 तक इस स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा। इसका देखिए उद्देश्य ये होगा कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है ना, उसकी स्टडी करना, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही टॉक्सिक है, और जो वहाँ पे क्लाउड्स वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि पूरे प्लैनेट को कवर करे रखता है। अगला है लास्ट सर्वाइविंग फार्मूला 1 रेस विनर फ्रॉम 1950 टॉनी ब्रूक पास्ट अवे, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम से। तो रिसेंटली जो है इनका निधन हुआ। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ई अधिकम स्कीम। ई अधिकम योजना को शुरू किस सरकार ने किया है? तो इसे हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। इस स्कीम के तहत देखो क्या होगा, जो क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो हरियाणा बोर्ड के देखिए, ठीक है, वो एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए, और उनको यहाँ पे फ्री में टैबलेट्स जो है वो प्रोवाइड करे जाएंगे, दिए जाएंगे। किसके साथ? 2 GB इंटरनेट डेटा के साथ। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज अंडर द निथन्ना बीमा योजना। तो इस बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा किस सरकार ने करी है? तो ये तेलंगाना की राज्य सरकार ने इसकी घोषणा करी। इसके बाद देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ लोन स्कीम, और इसका नाम है जीवला स्कीम। तो फ्रेंड इस स्कीम को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने इसे स्टार्ट किया है। हु हैज़ बीन नेम्ड द 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज़। तो 2022 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है देखिए काइथिया या सिंथिया रोजेनविक को, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने देखिए जो फूड प्रोडक्शन है उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर वर्क किया, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, जिसके लिए उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इसके बाद देखिए हु वॉन द 2022 वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियनशिप्स अवार्ड। तो ये अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे सिसिल नेजिबिट ने जो है वो वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियनशिप अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ टाटा मोटर्स। सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश भट्ट, जो कि टाटा मोटर्स के एडिशनल डायरेक्टर पद पे इनको फिर से अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी वीकली करंट अफेयर्स हो जाते हैं फिनिश। इस वीडियो से देखिए आप अपने पूरे वीक का बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर बताइए कि आउट ऑफ 62 आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।